नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिपल सी के जो कुछ एक क्वेश्चन बच गए थे उनके बारे में। फर्स्ट यहाँ हम देखते हैं यूएसएसडी के लिए क्या आवश्यक है। तो उसके लिए यूएसएसडी सेवा आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए होते हैं जो फ़ोन में होती है। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो फर्स्ट आपके पास डायल ये होना चाहिए, फिर MMID होना चाहिए, MPN होना चाहिए, मोबाइल पिन वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्या होता है तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूटीआर नंबर 22 अंक का कोड होता है। आरटीजीएस में लेन देन की विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ये आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। IFSC क्या है। IFSC आपका क्या होता है, बैंक की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। इसमें फर्स्ट करेक्ट है अल्फ़ाबेट, जैसे ISBIN ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका अल्फ़ाबेट हो गए, सेकंड आपके क्या हो गए, नंबर्स हो गए। ये 6 नंबर्स होते हैं लास्ट में। तो 11 अंकों का कोड होता है। ये आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये फुल फॉर्म हो गई, काफ़ी पूछते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो 22 नवंबर 2010 को हुई थी। ठीक, ये IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है जो आपका मोबाइल के द्वारा किया जाता है। IMPS द्वारा भुगतान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आधार नंबर। ठीक है, इसके बाद IFSC कोड नंबर, खाता संख्या आपका, MMID एंड मोबाइल वेरिफिकेशन नंबर, ये भी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। इसके बाद हम देते हैं IMPS का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों के पास बैंक खाता होना जरूरी है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बैंक खाते की ज़रूरत नहीं है। PPI स्टैंड फॉर, तो ये आपका हो जाएगा पेमेंट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका A और B बोथ हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भीम ऐप को विकसित किया। तो भीम ऐप को NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म भी पूछते हैं। RTGS रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट, ये आपकी फुल फॉर्म होगी। RTGS आपका फंड ट्रांसफ़र करने के लिए एक सर्विस होती है। ठीक है, और इसका कार्य दिवस पर ही हम इसमें वर्क कर सकते हैं। ये भी आगे और क्वेश्चन होंगे। RTGS द्वारा भुगतान की न्यूनतम सीमा क्या है। न्यूनतम आप 2 लाख तक कर सकते हो, अधिकतम इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। आगे देखते हैं नकद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। तब बिल्कुल सही। डेबिट क्रेडिट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। यदि हम बात करते हैं तो भीम ऐप में कितने लैंग्वेज होते हैं, तो ये 13 लैंग्वेज होते हैं। भीम ऐप को आपको कैशलेस बनाने के लिए विकसित किया गया था, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भीम ऐप द्वारा किसका भुगतान सेवा का उपयोग किया गया था। तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के द्वारा भीम ऐप सेवा का उपयोग किया जाता है। 14 देखते हैं भीम ऐप में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है। तो एक दिन में हम 40,000 भेज सकते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा। और यदि पूछे कि एक बार में, तो एक बार में 20,000 हम भेजते हैं और एक दिन में 40,000 लेन देन की सीमा। RTGS द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र की समय सीमा क्या है। तो कार्य दिवस पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक हम इसमें RTGS द्वारा हम पैसों का लेन देन अपना कर सकते हैं। IMPS क्या है, तो आपका अधिकतम 2 लाख तक का भुगतान कर सकते हैं एक बार में। अधिकतम भुगतान करने की कोई सीमा नहीं है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका उपरोक्त। हम देखते हैं भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। तो 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा चिन्ह अपनाया गया। रुपए डेबिट कार्ड क्या है, तो आपका NPCI द्वारा है। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है। सभी ATM और POC क्या हो गया आपका, POC मशीन जो दुकानों पे जाओगे तो ATM लगाने पे आप वहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हो। ये भी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा।
पिन क्या होता है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपका पिन होता है। बैंक करस्पॉन्ड कौन होता है? तो बैंक एजेंट, जो बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है, यानी कि बैंक के मित्र। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे बैंकों की सेवाओं के लिए रखे जाते हैं, बैंक मित्र भी बोल सकते हैं। मुद्रा का अर्थ क्या हो गया आपका? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट डिफिनेंशियरी एजेंसी, ये आपका मुद्रा की फुल फॉर्म है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे जो मैंने पहले से ही टिक करके रखे हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। एनईएफटी द्वारा ट्रांसफ़र करने की समय सीमा क्या होती है? तो एनईएफटी द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये आपकी 24 घंटे आप कर सकते हो। भारत की सबसे बड़ी बैंक क्या होगी? तो भारतीय स्टेट बैंक इंडिया, ये आपकी भारत की सबसे बड़ी बैंक है। कुछ एक क्वेश्चन और है, जैसे कि शिफ्ट कोड क्या होता है? शिफ्ट आईटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी विदेशों से पैसा लेने और भेजने के लिए हमें शिफ्ट कोड बैंक से लेना पड़ता है। और ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं, नुप की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएसएसडी मोबाइल सर्विस पैसे लेन देन में उपयोग होती है, नेशनल अनफीड यूएसटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, बिल्कुल सही तरीके से आप तैयार कीजिए। अब मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।